अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को ज्योमेट्रिक मीन बाय ग्रुप डेटा एंड क्लास डेटा जो है वो मैं समझाऊंगा। आप लोगों ने गौर से समझना है और सुनना भी है, तब कि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ग्रुप डेटा के बारे में बताऊंगा। देखिए, ग्रुप डेटा में की पहचान ये होती है कि जिसमें आप लोग के पास एक्स और एफ जो है वो दिया होता है। मतलब ये कि आप लोग के साथ डेटा के साथ फ्रीक्वेंसीज भी दी जाए, वो आप लोग का ग्रुप डेटा कहलाता है। तो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, तो ये आपके पास एंटी लॉग का फॉर द ग्रुप एंड क्लास डेटा दोनों के लिए सेम ही फार्मूला कंसिडर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, आपने क्या करना है, आप लोगों ने लॉग ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया था, अगर याद नहीं है तो आप लोग को अगेन बता देता हूँ कि लॉग ऑफ एक्स आप लोग का कैसे निकलेगा। कि लॉग का बटन प्रेस करना है और ये मतलब वैल्यू लिखनी है और इज इक्वल टू लिख देना है, तो लॉग आ जाएगा। लाइक लॉग 45 इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा। फिर लॉग 32 इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा। लॉग 37 और इज इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपने पॉइंट के बाद जो है वो 3 वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑलरेडी जो है मैंने लॉग जो है वो निकाला हुआ है। ठीक है, तब कि आप लोग का टाइम जो है वो बच सके। तो इस तरीके से ये लॉग जो है आप लोग के पास, इस एक्स के जो लॉग्स है वो ये आ गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो कौन सा कॉलम बनेगा, इसके बाद जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, तब कि हमें इसका जो है वो टोटल चाहिए ना, यहाँ पे ये देखें इसका टोटल चाहिए, तो इसलिए मुझे एफ लॉग ऑफ एक्स, मतलब ये जो लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये इसको हम लोगों ने एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। मैं अपने एक्सेल का इस्तेमाल करके आपके काम को ज़रा इजी बना देता हूँ। देखिए, हमारे पास एफ लॉग ऑफ एक्स के ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, मतलब ये क्या किया है, 30 इंटू, आप लोग के सामने एक प्रैक्टिकली भी करके बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें 30 ये लास्ट वाला करते हैं तब कि आप लोग का क्लियर हो जाए। 50 इंटू 1.556। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 77.8। इसी तरह से आपने मतलब एफ़ की वैल्यू के साथ इस लॉग ऑफ एक्स को निकालेंगे तो एफ़ लॉग ऑफ एक्स जो है वो आपके पास निकल आएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास इसका सम मांगा हुआ है, तो इसका सम हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, इसका सम मेरे पास आएगा। मैं चूँकि एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ तो क्विक यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको 1 बाय 1 इन सबको आपस में कैलकुलेट कर देना है, तो आपके पास आएगा 334.82। 334.82, इसको मैं हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ तब कि आप लोग का जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी क्या रिक्वायरमेंट मांगी है कि समेशन एफ़, कि एफ़ का भी टोटल करना है। तो जी इसका भी हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल हमारे पास क्या है, 220, 210 जो है हमारे पास आया, 210 आ गया। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे वैल्यूज़ इसकी पुट कर देते हैं। 334.82, ठीक है, डिवाइडेड बाय 210। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 334, ये 334.82 डिवाइडेड बाय 210 को कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 1.894, 1.5894। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5894। तो देखते कंफर्मेशन कर लेते हैं। 1.595 गलत हो गया थोड़ा सा, इसको ज़रा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे
59 था, 5943, ठीक है, 5943, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसका एंटी लॉग लेंगे। आप लोग कैलकुलेटर से कैसे एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे और फिर जो है आगे ये वाली वैल्यू लिख देंगे तो आपके पास एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 39.29 इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो जब आप लोग कैलकुलेटर से इसको कैसे करेंगे, अपने कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, एंटी शिफ्ट और लॉक का बटन दबाएंगे तो ऐसा निशान आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे फिर ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो कि आप लोगों ने सिंप्लीफाई की होगी और फिर इज इक्वल्स टू का बटन दबा देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिक मीन है 39.29, या अगर इसके आगे एक और वैल्यू भी डालना चाहते हैं तो इसके आगे 8 डाल दें। तो ये हमारे पास आंसर है फॉर द ग्रुप डेटा। अच्छा, अब अगर आपको इस सामने क्लास डेटा हो तो उसका कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों का होम टास्क भी है, ये आप लोगों ने घर से करके लाना है। फार्मूला जो है उसका सेम ही रहेगा, क्लासेस और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी। फोर्टीन टू 50, 15 टू 60, 60 इंटू 70, 70 से 80 तक, 80 से 90 तक, 90 से 100 तक, ठीक है। तो ये मेरे पास बल्कि एक और वैल्यू भी लिख लेते हैं, 100 से 110 एंड 110 से 120, ठीक है। और ये इसके आगे मैं फ्रीक्वेंसीज इसकी डाल देता हूँ, 20, 30, 40, 50, 50, 25, 5, 10, ठीक है। ये आपके पास क्लासेस हो गई और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसके लिए भी आप लोग का ज्योमेट्रिक मीन का सेम फार्मूला चलेगा। अब इसमें बस मसला ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले एक्स निकालना होगा। एक्स कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। इसके बाद आपने फिर जो नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा वो बनाएंगे आप लोग लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद फिर आप लोग बनाएंगे एफ लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे मैं कॉलम्स लिख देता हूँ, आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना है। तो इसके आगे मैंने लॉग एफ लॉग ऑफ एक्स निकालना है। इसका यहाँ पे आपके पास टोटल आएगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। और इसका टोटल भी आपके पास आएगा, ठीक है। फिर आपने इसकी वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करना है और फिर उसका आखिर में एंटी लॉग जो है वो लेना होगा। सो दिस इज़ द होम टास्क फॉर यू। तो ये आप लोगों ने घर से लाजमी करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कल के लेक्चर में मुझसे पूछिएगा। और ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आसान से क्वेश्चंस है, जस्ट आप लोग की कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो इसकी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।